हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होगे। पढ़ाई लिखाई जबरदस्त तरीके कैसे कर रहे होंगे। आज है नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। मेला वाला घूम ही लिए होंगे, न घूमे तो घूम लीजिए। इतना बड़ा मोटिवेशनल न बढ़ जाना कि एक दो दिन रह करके पूरा दिन पढ़ाई करेंगे और बाकी दिन मतलब क्या करेंगे, घूमे फिरेंगे नहीं। दशहरा है, घूम सकते हैं एक दो घंटा के लिए, कुछ काफी समय बर्बाद नहीं होता है। ठीक है। घूमना तो है जिंदगी भर, लोग बोलते हैं। ठीक है, वो तो बात सही है, लेकिन एज उस तरह से न रह जाती है ना। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मौज मस्ती भी जरूरी है। ठीक है, देखिए हम स्टेट का बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, STET है ना, बिहार STET। देखिएगा मैथ का बताएंगे। मैथ का बहुत सा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस बोर्ड पे इसे लिख दिए हैं कि ज्यादा समय न लगे। ठीक है ना। देखिए परमेय संख्या, रेशनल नंबर का तो सभी संख्या जो PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, सभी संख्या जो PYQ के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जहां पे Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q यहाँ पे नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक ना, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, वो परमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 0.2 लिखे, इसको एथी किए, पॉइंट को हटा दिए है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2/10 PYQ के रूप में है। ठीक ना। तो 2/3 4/7 है, -8/7 0/5। फिर क्या 22 बटा कितना 7 है, 2 है एंड 0.2 है। ये सब क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक। और आगे देखिएगा अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वे वे सभी संख्या जो PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसको अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे √2 हो गया। देखिए अपरमेय संख्या, √3, √5 एंड पाई, ये भी याद रखिएगा। पाई क्या अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परमेय संख्या। ये क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में, तो याद रखना है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है देख सकते हैं। देखिएगा डिफरेंस क्या होता है, लिखना होगा तो लिखिएगा। आप लोग को तो आता ही होगा, इतना बेसिक चीज है। इधर है रेशनल नंबर, ठीक। और इधर है इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं और इसको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना, ये एक अंतर हुआ। देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, जैसे 3/5, 2/3, इस तरह से जगह 0.2, -9/7, ये हो गया। क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। और इस साइड देखिएगा, इधर देखिएगा क्या हो सकता है, √2। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, ये जी, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। बोलिए कि जितना रूट में रहेगा, ठीक, वो सारा परमेय संख्या होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए √60 लिख दिए, तो फिर परमेय संख्या थोड़ी नहीं है। इसका देखिए निकालिएगा वर्गमूल तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। √, से यहाँ पे निकालिएगा तो 4 का होता है ना। जैसे 25 लिखा हुआ है, 25 है तो 5 का, है ना। √, से निकालिएगा तो 5 का होता है। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा, अगर √2 का मान कितना होता है, 1.412, ये होता है। चाहे चल जाएगा इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक ना। √3 का मान कितना, 1.732, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। √5 का मान देखिएगा तो 2.236, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर में 1.345, है ना, ये क्या है, शांत है ना, शांत आवृत्ति, है ना। आवृत्ति शांत मतलब बोलते हैं टर्मिनेटिंग, है ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टर्मिनेटिंग। ठीक, ये है। ये क्या शांत है, कहने का मतलब है ना कि 1.35 है, ये रुक जाएगी।
आगे जाके ये रुक जाएगी, पॉइंट के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, कट जाएगी, ये कट जाएगी। एक चीज होता, एक और होता है, एक अशांत होती है, जैसे देखिएगा 1.36 36 36 36 इस तरह से चलते जाएगी, मतलब ये रुकेगी नहीं, आगे तक चलते रहेगी। इसका कहने का मतलब है कि कैसे लिख सकते हो, 1.36 ऊपर बार लगा देंगे, क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, तो परमेय संख्या में आ जाएगी। किसमें, परमेय नहीं, परमेय संख्या में आएगी। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक ही डिजिट यहाँ पे पीछे रिपीट होते रहे, है ना, तब ये परमेय संख्या में। रिपीट नहीं होता, इन्फिनिटी तक जाती तो अपरमेय संख्या बोलते, क्या बोलते, अपरमेय संख्या बोलते। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग ये बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे ये बता दें √5 का। अब देखिए यहाँ पे 1.345 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो बोलेंगे अपरमेय संख्या। अपर में इन्फिनिटी तक जा रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए रुक गया, ठीक ना। और ये क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ये क्या होगी, बार बार जो रिपीट होगा अशांत आवृत्ति में रखेंगे और ये परमेय संख्या होगी, ये डिफरेंस था। अब देखेंगे और कुछ और एग्जांपल देते हैं, जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। देखिएगा रेशनल नंबर में, है ना, ये शांत है, टर्मिनेटिंग है, शांत आवृत्ति, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, शांत आवृत्ति, रिपीटिंग है ना, रिपीट करेगा। जैसे 1/2 लिखेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा ना, शांत आवृत्ति में आएगा, किसमें, टर्मिनेटिंग में। 1/4 डिवाइड के 0.25 आएगा, ये सब शांत है। 1/5 है 0.2 आएगा, 1/8 लीजिएगा तो 0.125 आएगा। ये सब परमेय संख्या में दो तरह से होते हैं, एक शांत एक अशांत आवृत्ति में, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। इसमें है अशांत आवृत्ति में रिपीटिंग है, 1/3 है, इसमें डिवाइड करिएगा तो 0.3333 डैश ऐसे आते रहेगा, तो रिपीट हो रहा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.3 ऊपर में बार लगा देंगे, ठीक ना, इस तरह से, ते भी परमेय संख्या में आएगा। याद रखिएगा, जहां पे रिपीट करना स्टार्ट कर दे, यहाँ पे देखिए बार बार आए, है ना, बार लगा देंगे, ऊपर में संख्या में आ जाएगी। और रिपीट नहीं करेगा, है ना, वो आगे तक जा रहा है, तो वो भी देखिए अशांत आवृत्ति में आएगा, लेकिन वो अपरमेय संख्या में आ जाएगा, किसमें, अपरमेय संख्या में। याद रखना है 1/6 है तो 0.1666 का मतलब 0.166 के ऊपर बार लगा देंगे, है ना। बार बार क्या करें, डिजिट को रिपीट करे, बार बार डिजिट रिपीट करेगा, तो यहाँ पे किस में रखेंगे, अशांत आवृत्ति परमेय संख्या में, ठीक है। 1/11 है, यहाँ पे 0 पॉइंट देखिए 09, फिर 0909 ऐसे आना चाहिए। अब नहीं कि यहाँ पे मान लिया जाए ये है 1/11 है, 0 पॉइंट यहाँ पे 90909, ये देखिए ये 0.9 है, 0.9 इस तरह से आ रहा है। अब ऐसे ना रह करके ऐसे आता 0.9, फिर यहाँ पे 0, फिर 0.9 आता, 0.00 फिर 9 आता, इस तरह से आता। तो कहाँ पे हो रहा, देखिए जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये रिपीटिंग नहीं होगा, ये रिपीटिंग नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा, ये है देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद देखिएगा 09 है, फिर ये डिजिट फिर यहाँ पे आ गया 09 मतलब बार बार रिपीट कर रहा, तभी क्या होगा, अशांत आवृत्ति में होगा, समझे ना। अब ये नहीं कि यहाँ पे 0.9 है, फिर 00 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 0009 हो जाएगा, फिर 409 हो जाएगा। डिजिट चेंज हो करके रिपीट कर रहा है, डिजिट चेंज हो करके रिपीट कर रहा है, तो उस किस में रखेंगे, यहाँ पे अपरमेय संख्या में रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। अब 1/7 है, 1/7 है तो 0.142 देखिएगा 28571 है ना, 42857 है ना, इस तरह से चलते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये 1 है ना, 4 है, 2 है ना, 8 है, 5 है, 7 है, फिर देखिए 1 आया, फिर 4 आया, 2857 मतलब ये डिजिट आगे तक 7 तक बढ़ा और फिर 1 से स्टार्ट हो गया। देखिएगा यहाँ कहाँ तक 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 है, 7 है, यहाँ तक गया। अब फिर जो स्टार्टिंग वाला था यहाँ पे 1, फिर 1 आ गया, 4 आ गया, 2, 8, 5, 7 आ गया, इस तरह से रिपीट कर रहा है, तो वहां पे हम बार लगा देंगे।
ऐसे लिखेंगे इसको 0.142857 है ना, ये रिपीट करेगा आगे, ठीक ना। ये हो जाएगा किसमें, अशांत अभिवृत्ति लेकिन परमेय संख्या में। जो रिपीट ना करे वो अशांत अभिवृत्ति में रहेगा लेकिन अपरमेय संख्या में। ये डिफरेंस समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टेट का। देखिए सब मिला जुला के क्वेश्चन रहता है कि इजी भी है, हार्ड भी है ना। मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं, न ज्यादा कठिन बोल सकते हैं और न ज्यादा हार्ड बोल सकते हैं। फॉर्मूला कभी कदार पूछ देती है, एकदम बेसिक से बेसिक पूछ देती है यहाँ पे। तो देखिएगा जो पिछले साल पूछी गई है प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पे। लिखते हैं ये चीज तो आप लोग समझ गए, बेसिक चीज था है ना, जो कि 9th क्लास में पढ़े होंगे। 9th पेपर देखिए 1 के लिए, स्टेट के लिए, STET के लिए है ना, पेपर 1 होती है जिसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए है ना, ग्रेजुएशन। और जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं वो 100 नंबर के पूछती है, और 30 नंबर के आर्ट्स हो जाता है ना। जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं वो 30 नंबर का हो गया। 150 का 150 नंबर के होती है ना, तो 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और 50 नंबर में 30 नंबर का आर्ट्स हो गया, आर्ट बोलते हैं। और उसमें रह गए 20 नंबर, तो 20 नंबर में आपका 5 नंबर का रीजनिंग पूछेगा, 5 नंबर का जीके पूछेगा, 5 नंबर का जीएस पूछेगा, 5 नंबर का मैथ है, 5 नंबर का साइंस है ना। इस तरह से पूछते हैं। और तब टोटल कितना हो जाएगा। आर्ट्स वाला तो मानिए अगर 30 नंबर का है तो उसमें 25 नंबर तो आराम से ला सकते हैं, ठीक है। और अपना सब्जेक्ट है 100 नंबर का है, तो कम से कम तो 70-60 ला ही सकते हैं, ला सकते हैं ना। यहाँ पे लड़कियों लोग को 60 पे पास माना जाता है यहाँ पे। और SC ST भी जो बॉयज है ना, ये तो उसको भी उनको भी 60 नंबर पे पास मानी जाती है। और फिर अदर कास्ट वाले के लिए अलग है, 65 है, फिर 75 ऐसी करके है। देखिएगा आप क्वेश्चन देंगे, आप लोग करके दिखाइएगा, बहुत इजी है। क्या क्या पूछी गई है वो चीज देख सकते हैं। और हाँ एक चीज बताना भूल गई यहाँ पे कि इरेशनल नंबर आर है ना, इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन कतर रिपीटिंग है ना। यहाँ पे जैसे पाई है बता दी 3.145, ये आगे तक चली जाएगी, ठीक है ना। √2 है, देखिए 14 यहाँ पे 1.414 ये है, 3 है 1.73 ये है। तो क्या है नॉन, यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेशन नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं करता है, अशांति वृत्ति में ही है। देखिएगा ठीक है, आप क्वेश्चन देंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा STET में पूछा गया है, सब यहाँ पे लिखा हुआ बिहार STET, ये 4/9/2023 को पूछा गया, ठीक। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है, परमेय संख्या है, ठीक। तब देखिए यहाँ पे 4√5 है, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। बोल रहा है यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट कितना है लिखा हुआ 9, तो निकालिएगा इसका 3 का क्या होता है ना, ये हो गया। और ये 4 का, ये 12, ये 12 मतलब परमेय संख्या, ये हो गया कि अपरमेय संख्या ये नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या है ना, इतना इजी क्वेश्चन है। फिर इसमें बोल रहा है देखिए आप यहाँ पे निम्नलिखित छोड़ दिए, बार बार रिपीट, यहाँ पे निम्नलिखित में से परमेय संख्या है, समझ सकते हैं। टी है 2 है, माइनस है, √3 है, बी में है, ये √5 है, सी में है। देखिए 2 √3 और बाई में √3 है लिखा हुआ, और √6 है। बोला कि परमेय संख्या है। देखिए कौन परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। और इसको देखिए ये √3 से 3 गायब हो जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये 4/9/2023 के पूछे गए थे एग्जाम में, है ना, ये स्टेट वाला में STET, ठीक। 3 है और प्लस से 2 है, एक संख्या है ना। यहाँ पे क्या है, एक संख्या है, कैसा संख्या है देखिए, ये तो 5 हो जाएगा अगर इसको करेंगे तब, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका परमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा। लेकिन इसी में अगर रूट लगा दे, इसी में अगर रूट लगा दे हम, है ना, √2 इस तरह से कर देते हैं तो अपरमेय संख्या हो जाती, अपरमेय संख्या हो जाती, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से ऐसे बोला है कि 3 + 2 एक संख्या है, तो ऐड करेंगे तो 5 है ना, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे बोल देते कि 3 + √2 क्या है, देखिए एक परमेय को जोड़िएगा, एक परमेय को जोड़िएगा, तब परमेय संख्या ही आएंगे, है ना। अगर ऐसे पूछेगा तो परमेय हो जाता,
लेकिन पूछा 3+2। ठीक है, याद रखिएगा। √5 एक संख्या है, कैसी संख्या है जी? √5 कैसी संख्या है? देखिए, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या है? ये पूछी गई थी 4/9/2023 को। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। अभी अपरिमेय अपरिमेय से जितना है रिलेटेड क्वेश्चन है ना, शांत अशांत अभिव्यक्ति से, उसी का लिए है। ठीक, देखिएगा, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या हो सकता है? गुना करेंगे तो परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए, √2 है यहाँ पे लिखा हुआ, √3 है तो 6 हो जाएगी। ठीक, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ये होगा √9 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 5 रह जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो कितना होगा? 81 9, मतलब परिमेय संख्या में आपका सी आ जाएगा। इतना करना पड़ता नहीं कि देख करके के √2 में है और तो अपरिमेय संख्या होगा, नहीं। ये देखिए, इसमें मल्टीप्लाई की 81 आया। 81 किसका होता है? 9 का। 9 ही का होता है ना, वर्गमूल यहाँ पे। ये STT 4 है। देखिए, 4 तारीख 9 महीना 2023 में पूछी गई थी। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 0.12, फिर 1 है, 2 है, फिर 1 है, 1 मतलब यहाँ पे 2 था, 3 4 इस तरह से है। एक संख्या है, बोले थे कि अशांत अभिव्यक्ति है, ये तो हमको पता है कि अशांत अभिव्यक्ति है, लेकिन परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या है, ये बताना है। ठीक, ये कभी रुक रही है? नहीं रुक रही है, और रिपीट भी नहीं हो रही है ना, ये कभी रुकेगी भी नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पे आगे तक जा रही है, आगे तक रिपीट हो जाता, मान लीजिए बार बार रिपीट हो रहा था, ये रिपीट नहीं हो, 2 है यहाँ पे, 3 आ रहा है, एक देखिए 4 आ रहा है, तो रिपीट थोड़े ना बोलेंगे, है ना। कि आगे चल के बाद, मतलब कि आगे चल के बाद फिर वही डिजिट रिपीट हो जाता, फिर आगे चल के बाद वही डिजिट रिपीट हो जाता, तो बोलते परिमेय संख्या में। ठीक, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो पा रही है ना, बढ़ती ही जा रही है, तो यह अपरिमेय संख्या है। किसमें? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, ये 4/9/2023 में ही पूछी गई थी स्टेट में। ठीक, और एक क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ ये तो समझ गए, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बताइएगा एग्जाम्पल में क्या है? 0.121 121 है ना, ये लिखा हुआ है 121 121, ये लिखा हुआ। तो आपको बताना है कैसी संख्या, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह से आगे चलते रहेगी। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0. देखिए 121, यहाँ पे फिर 121 कहने का होता है 121 रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रही है, ये रिपीट होगी ना, तब बोलेंगे कि सर ये परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या में आएगा, है ना। अशांत अभिव्यक्ति है, लेकिन देखिए ये किस परिमेय संख्या में आएगी? रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे ये बार लगा देंगे जहाँ पे रिपीट हो रहा है वो डिजिट को, तो परिमेय संख्या में आएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? मतलब परिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या है, ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए, ये परिमेय संख्या में आ जाएगी। ठीक है, ठीक, और ये भी परिमेय संख्या में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 0.45 फिर 66 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 13.454 पर रिपीट हो रही है, तो परिमेय संख्या में है। ठीक, और यहाँ पे ये देखिएगा 0.32 ये फिर 22 आ गया, 3 है 22 आ गया, मतलब ये क्या अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है ना, ये बोल सकते थे, ये बोल सकते थे ना, याद रखिएगा। ये रिपीट करे 3 4 5 है, फिर यहाँ पे देखिएगा 6 आ रही है, मतलब 6 के ऊपर बार, है ना, इस तरह से। ठीक, देखिएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ये 5/9/2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी। पाई किस प्रकार की संख्या है? देखिए, एक बोलता पाई, ये भी खुद नॉर्मल क्वेश्चन, एक होता 22/7, तो 22/7 है परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है, और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ये परिमेय संख्या है। ठीक, याद रखिएगा। तो पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई/2 है, तो पाई का मान यहाँ पे पुट नहीं कर देना है, कितने बटे 180/2 रख के काट देंगे तो फिर तो परिमेय में आ जाएगी ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे पाई/2 है, कहने का मतलब है कि ऊपरी अपरिमेय संख्या नीचे परिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, तो क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, है ना। ये भी पूछी गई थी। देखिए, ये पूछा गया था, ऊपर वाला क्वेश्चन था 8 नंबर पाई वाला, 4 है 9/2023 में स्टेट में।
और ये पूछी गई है 4/9/2023 में ही स्टेट में। ठीक है, 5.2333 ऐसे ऐसे लिखा, तो इसको लिख सकते हैं 5 पॉइंट, क्या लिख सकते हैं 5.23 के ऊपर बार, क्या है कि 3 रिपीट कर रही है ना, ठीक, बार बार 3 आ रही है, ठीक, याद रखना है। ठीक, कैसी संख्या हो जाएगी जी, परमेय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, याद रखिएगा, स्टेट 4/9/2023 में ये पूछी गई क्वेश्चन है। इजी है ना क्वेश्चन, देख रहे कितना किस लेवल का क्वेश्चन है, तो अभी तो इजी ही आ रहा है। जैसे देखिए स्टेट आराम से पास कर सकते हैं, है ना, और मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9th-10th का टीचर बनना होता है हाई स्कूल का, तो स्टेट का परीक्षा STET देना पड़ता है 1 पेपर के लिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और 11th-12th का अगर टीचर बनना है तो आपको PG कंप्लीट होना चाहिए। स्टेट का जो STET का पेपर होता है 2, वो देना होता है। तो जब PG कंप्लीट होएगा तब पेपर 2 के लिए अप्लाई कीजिएगा, STET ये होता है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ये 1 पेपर, मतलब 9th के और 10th के लिए आप टीचर बन सकते हैं। और 11th-12th का टीचर बनना तो आपको PG होना चाहिए, ये होता है। ठीक, और 6 to 8 का टीचर बनते हैं तो उसमें CTET होता है, और सेकेंड पेपर। और 1 to 5 जो DLED वाले होते हैं 1 to 5 देते हैं, BEd वाला का मान्यता अब नहीं है 1 to 5 वाला में 1 पेपर देने के लिए CTET का, है ना, सुप्रीम कोर्ट उसे निकाल दिया, BEd को निकाल दिया। ठीक, अब बिहार में क्या खेला चल रही है बार बार, रोज एक साल से ही बोलते हैं कि आप पेपर में कुछ कुछ नया नया, मतलब पब्लिकेशन कुछ भी, मतलब एक साल से शिक्षा मंत्री का कुछ बयान, क्या क्या इतना वैकेंसी आएगा उतना वैकेंसी आएगा, और रोज पेपर में भी छप जाता है। आज जितना पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, है ना, कोर्स बेचना स्टार्ट करते हैं, इतना तारीख इतना लाख वैकेंसी आ रही है, इतना लाख वीडियो, मतलब पेपर में जैसे निकलेगा ना कटिंग, मतलब है ना, टीचर के बारे में तुरंत एगो वीडियो बन जाएगा, तुरंत एगो वीडियो बन जाएगा। वीडियो क्यों बनाते हैं लोग, कोर्स बेचने के लिए, कि ये ऐसे स्टेट का निकला तो स्टेट के बारे में बताएंगे कितना तक एग्जाम होगा। फिर देखिए स्टेट का भी पहले, ये STT का भी ये डेट चेंज हुआ फॉर्म भरने के लिए। ठीक, और एग्जाम का भी डेट चेंज हुआ और फिर चेंज हुआ यहाँ पे। अब देखिए कैसे कर सकते हैं कि बार बार तो चेंज ही हो रही है। अब तो 11 तारीख को बोर्ड एकेडमिक कार्ड आएंगे और 14 से एग्जाम होंगे। अब फिर अगर 10 तारीख आ जाएगा, फिर पता नहीं 10 आते ही न्यूज आ जाएगा कि नहीं अब छठ के बाद होगी एग्जाम वगैरह, है ना। मतलब क्या होता है ये, मतलब एक जैसे कोरोना काल कैसे था जी, नहीं बोलते थे कि 7 दिन के लॉकडाउन लगाया जाता था, ये 2 सप्ताह के लिए, ऐसे ही तो लगता था। फिर लगता था ना कि अब तो मतलब क्या कर्फ्यू हट जाएगा, लॉकडाउन हट जाएगी, ऐसे होता था। फिर बाद में चला कि फिर 7 दिन के लिए लगा दिया गया। उसी तरह ऐसे न्यूज पेपर वाला में मतलब छपा दिए थे शिक्षा मंत्री बोल करके, है कि इतना दिन में ये चीज और स्टेट क्लियर हो जाएगा, शिक्षा की बहाली आ जाएगी, इतना सीट। देखिए खुद ही मुख्यमंत्री के ट्वीट से 1,20,000 का मतलब अलॉटमेंट किया गया था। अब बताइए अब कितना 26-27 हजार पे आ गया वैकेंसी। तो ऐसे अनुमान लगा के बोल रहे थे कि 1,20,000। अरे आप जो वादा किए उनको पूरा कीजिए, आप मुख्यमंत्री है ना जी, हाँ, आपका बात का होना चाहिए ना, सभी को विश्वास होना चाहिए ना। आप जो बोले सभी का विश्वास था। आप ही अब बताइए, आप कुछ बोल रहे, शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे इस तरह से, और 2 बार प्रोटेस्ट हुआ कुछ नहीं हुआ, है ना। और 1,20,000 दे दीजिए। देखिए कितना उम्मीद लगा के लोग बैठे थे। देखिए TRE 1 TRE 2 ये 3 में हुआ, उसमें कौन कौन लोग गए, पहले से जो BEd या DLED करके बैठे हुए थे, मतलब यंगेस्ट ज्यादा नहीं गए हैं। और वो पे गए हैं ना तो दूसरे स्टेट वाला बहुत भर गए बिहार में, जैसे कि यूपी का, पश्चिम बंगाल का हो गया, है ना, ज्यादातर यहाँ पे, फिर झारखंड का, इस तरह से। और जब डोमिसाइल देखिए पहले हटा दिया गया था वहां पे बिहार में, तो सारा लोग स्टेट का डाले, यहाँ पे टीचर बन गए। अब लागू डोमिसाइल हुआ तो सीटें कम कर दी गई यहाँ पे, बताइए। तो आप तो बोल रहे हैं कि बेटियों को मतलब क्या करेंगे, आरक्षण 35% और रिजर्वेशन देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, देंगे। तब सीटें अब कम कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आरक्षण का रिजर्वेशन कहाँ दे रहे हैं, आप दे रहे हैं क्या इसमें, मतलब देखिए कितना, अगर इस बार जो एग्जाम देता, है ना, कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन अच्छे जो ये युवक शिक्षक अभ्यर्थी थे एग्जाम देकर जाते, वो अच्छा से स्कूल में पढ़ाते, क्योंकि पढ़ करके अच्छी तरह से तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं। पहले क्या था,
1-2 में एग्जाम हुआ 40 नंबर पे 30 नंबर पे, आंख बंद करके ऐसे ऐसे मार के जो खेती करने वाले, गोबर ठोकने वाले, जो सीटेट पास थे, बीएड डीएलएड पास थे, सबका नौकरी हो गया, बूढ़ा से बूढ़ी तक के सबका हो गया। अब इस वाला में जो होता, जितने भी यंग थे बीएड किए हुए डीएलएड किए हुए, वो जाते अच्छी तरह से पढ़ाते, है ना। ये होना चाहिए था। जब युवा को बारी आया, हम लोग का आया यहाँ पे, बोलते यहाँ पे, तब फिर क्या हुआ, यहाँ पे सीटें कम कर दी गई, देख सकते हैं। और रोज नया नया कुछ न कुछ होते रहता। कैसे शिक्षा मंत्री पर आप विश्वास कर लीजिएगा कि दिसंबर में वो एग्जाम ले लेंगे? हाँ, कुछ नहीं। अभी तो मतलब चुनाव है इस तरह से, तभी टाल मटोल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ठीक। बाद में अगर मतलब किसी का भी अगर सरकार बन जाती वहां पे, तो आपको सत्ता में रहिएगा, आप तो दुरा दुरा के मारिएगा, आंदोलन करने वालों के लिए मारिएगा ना, तभी दाव है मतलब मांगने के लिए। फिर तो नहीं कर सकते कुछ, है ना। कितना उम्मीद से लोग पढ़ रहे थे, और आप बोले थे कितना लग एक शिक्षक की क्या सीट आएगी, ऐसे उम्मीद पर पानी फेर देते हैं, ठीक है। सब उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, कितना लड़की लड़का, है ना, कि जॉब हो जाएगा इसके बाद, है ना, शादी ब्याह धूमधाम से करेंगे, है ना, इस उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, और कोई दूसरा चीज का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हुए थे, है ना। क्योंकि बीएड भी किए, 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगा के किए, है ना। तो वो सोच रहे थे कि साल भर मतलब क्या, उसी अगस्त से बोला जा रहा था, ये अगस्त भी खत्म हो गया, और रोज नया नया मतलब न्यूज में आते रहेगा, और लोग स्टेटस लगाने वाला सब पागल होता है, लगा देगा तुरंत, है ना। क्या कितना लग बहाली ये आ रही है, स्टेट ही दिन होगा, अरे तू भी पगला है, देख विश्वास नहीं होता है, स्टेटस क्यों लगाते हो ये सब पेपर में। अब रोज कुछ न कुछ, अब विश्वास करने लायक नहीं है, न्यूज में जो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तब लगता है कि फेक न्यूज है, इस तरह से लगने लगा है ना। देखिए अब तो क्या करना है, ठीक है। अब पता नहीं, जो शिक्षक की बहाली आई थी 1-2-3 में ही, फिर पता नहीं कि 5 साल के बाद आएगी क्या आएगी, हो सकता है। बिहार में तो ऐसा होता है कि एग्जाम का फॉर्म भरवा दिया जाता है, और जैसे देख सकते हैं सचिवालय का फॉर्म, है ना, लगता है कि 1 साल से ऊपर ही हो गया ना, और उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुई है। समझ सकते हैं कि अगर टीचर वाला में भी ऐसे भी हो सकता है कि फॉर्म डलवा ले जाए, एग्जाम ही नहीं दिया गया, हो सकता है ना, इस तरह से होते हैं। और बिहार में भी एग्जाम होते हैं तो कुछ पेपर कैंसिल, ये भी शिकायत वगैरह मिलता है, इस तरह से। देखिए मेहनत करने वाले तो करेंगे ही, मेहनत तो करते ही रहेंगे, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मंत्री कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हैं, और अधिकारी कुछ और बोलते हैं। अब इसमें कौन किसको चला रहा पता नहीं, है ना। आप मुखिया है, सीएम है, तो आपका बात का भरोसा होना चाहिए था ना। देखिए, और जितना बोले हैं वादा वो पूरा कीजिए, है ना, तभी तो आप पर विश्वास रहेगा, है ना, और सभी आपको सपोर्ट करेंगे, इस तरह से। युवा इसमें अगर टीआरई फोर्थ होता तो इसमें सब यंग लोग जाएंगे, आप सोच सकते हैं कि कितने मतलब जब तम से तैयारी के साल भर में कितने वो ज्ञान को गेन किए होंगे, तब वो जाकर अगर स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे बच्चों के लिए, देखिए, और अच्छा से पढ़ाएंगे भी। उसमें टीआरई 1-2 में गए तो देख सकते हैं दूसरा स्टेट वाला ज्यादा भरा हुआ है बिहार में, है ना। और ज्यादातर इसमें पुराने लोग हैं, जितना करके बैठे हुए थे बीएड डीएलएड, ये देख सकते हैं आप, ठीक। और जो इधर किए थे बीएड डीएलएड, स्किल है यहाँ पे, 3-3 महीना का ट्रेनिंग मिला है ना। डेवलप कैसे पढ़ाना है, कितने घंटे का, सब चीज बताया गया है कि लड़कन को कैसे सिखाया जाना, सिखाए कि वो सीख जाए, है ना। प्रेशर में नहीं सिखाना है ना, मजाकिया रूप में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कर देना है ना, इस तरह से। तो सब यहाँ पे स्किल बताया गया है। जो इधर बीएड वगैरह डिलीट किए हैं, है ना, वो ट्रेंड है, वो जानते हैं, और बच्चे भी सीख जाएंगे, और उनको तैयारी अच्छी तरह से है, जो इस बार टीआरई 4 से देंगे, ठीक है। आप तो बोल रहे हैं कि टीआरई 5 भी आएगी, अरे पहले तो टीआरई 4 तो कंप्लीट कर दीजिए। आप तो बोल रहे कि टीआरई 5 भी है, अरे आएगी ठीक है, अब उसे टीआरई 5 निकाल दी, उसमें 5,000 सीट रहेगा, 4,000 रहेगा, समझ सकते आएगी। लेकिन ये तो बोले थे टीआरई 4 में, उसको तो पूरा कर दीजिए कि 1,20,000 बोले थे, वे बोले थे कि आधा आधा हाफ कर देंगे, ठीक है। तो हाफ कहाँ कर रहे हैं, जब स्टेट एग्जाम भी ले रहे हैं, एसटीटी एग्जाम भी ले रहे हैं, तो पूरा दे देते ना, कहीं मौका भी मिली उसमें बैठने के लिए भी, मिली है ना सभी को। तो 1,20,000 बोले थे तो दे दीजिए, ठीक। पहले तो बोले थे कि 2025 में एसटीटी लेंगे, ठीक। और फिर आंदोलन वगैरह हुआ, तो फिर बोले कि नहीं इधर ही मतलब क्या
2026 में स्टेट लेंगे, सॉरी। तो यहाँ 25 में, ठीक है, अच्छी बात है, स्टेट ले रहे हैं। तो जितना सीट बोले थे कि 1-20 देंगे तो उतना दे देते, सबको संतुष्टि हो जाता। पढ़ने वाला का दिल टूट रहा है ना। कितना गरीब से गरीबी जो पैसा मतलब ले करके बीएड वगैरह की है, या पटना में आकर के रूम रेंट, मतलब गाँव से कितना साल रह करके पढ़ेंगे लिखेंगे, मेरी जॉब हो जाएगी, इस तरह से देखने के लिए दुख दर्द बहुत मिलेंगे इसमें। ठीक है, आप तो उम्मीद पे पानी फेरते जा रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्या बोलना है ना। अब इसमें भी लोग को लगता है कि पर्व त्योहार इधर आज नवरात्रि है, ठीक, और दशहरा वगैरह चल ही रहा है कि एकदम घर से नहीं निकलना है, छठ हो, दीपावली हो, दशहरा हो, एकदम जम के पढ़ना है। अरे जम के तो पढ़ना ठीक है, 1-2 दिन, मतलब साल भर में 1-2 दिन पर्व है, 1-2 दिन से क्या मोटिवेशन इसमें मिलेगा। ठीक है, 8 दिन बाकी दिन तो टाइम वेस्ट करते ही रहते, तो घूमना भी चाहिए, घूमिए, ठीक है। नहीं है कि मतलब अब जिंदगी का कोई भरोसा है कि कल क्या हो जाए, कल कोई देखा है, नहीं ना देखा है। ठीक है, और एज भी नहीं रहते हैं। अब मान लीजिए कि एज कुछ और हो जाएगा, अब लड़का वाला हरकत कीजिएगा, बउआ वाला हरकत कीजिएगा, तो दिक्कत है ना। तो पढ़ाई के साथ देखिए पर्व त्योहार है, मनाना चाहिए, घूमना चाहिए। ठीक है, ऐसा है कि नहीं कि एकदम रूम में ही पैक रहे, एकदम बंद रहे, है ना, एकदम वीडियो एकदम मोटिवेशन देखे हैं टीचर का, बोलते हैं कि इस बार दीपावली नहीं मनाना, छठ नहीं मनाना, दशहरा नहीं मनाना है, एकदम रूम में बंद होके पढ़ना है ना। पढ़ने वाले तो कैसे भी टाइम निकाल लेते हैं जी, कहीं भी टाइम निकाल लेंगे। देखिए पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप रेगुलर 5 से 6 घंटा पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं। अब मान लीजिए 10 घंटा पढ़ते दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, रहता नहीं तो पढ़ाई वो कैसा पढ़ाई है, पढ़ाई वो थोड़े ना है। रेगुलर पढ़ना है लेकिन कम ही पढ़ना, 5 से 6 घंटा पढ़ना है ये। और देखिए समझ के कोई रटने वाला, मतलब कोई सब्जेक्ट जिसकी जिस तो रटने वाला चीज है, रट सकते हैं, लेकिन साइंस समझने वाला चीज होती है। अब इसमें भी लोग क्या करते हैं, जब आपको मन करे तब पढ़िए, सुबह तो सुबह और शाम तो शाम, जब ये होता है। हम लोग जैसे थे मैट्रिक इंटर में, तो लोग बोलते थे सुबह याद कर, उठ के पढ़ेगा जल्दी याद हो जाएगा। वो कैसे होती है, वहां पे शांत माहौल के कारण होते हैं, सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा, शांत माहौल, कुछ नहीं, न गाना, न कुछ नहीं, मतलब एकदम क्या, एकदम शांत माहौल। इस तरह से शांत, जहाँ भी पढ़ाई करते हो एकदम शांत होना चाहिए। अब दिन में पढ़े चाहे रात में पढ़े, शांत होना चाहिए। और 6 से 7 घंटा सोना भी जरूरी है सेहत के लिए, याद रखिएगा। अब ये नहीं कि पढ़ाई पे खाली पढ़ते रहे, सेहत बिगड़ती जा रही है। तो खान पान भी, और थोड़ा मतलब बाहर का खाना, देखिए हम बाहर का खाना नहीं खाते, बहुत कम ही, कभी कभार, हाँ, तो न के बराबर, है ना। घर का खाना वही खाते हैं। ठीक, फल फूल खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना बाहर का, ये बोल रहे हैं। ठीक, तो अब सेहत पर ध्यान रखना है। देखिए अब पढ़ने वाले को तो ज्यादा शरीर नहीं बनता है, समझ सकते हैं, जैसे देख सकते हैं। आपका है कि नींद भी अच्छी तरह से पूरी नहीं, 5 से 6 घंटा भी सो नहीं पाता, 5 से 6 घंटा सोना चाहिए। और जितना हो सके खाना खाने के बाद पानी पूरा पीना चाहिए, है ना, आधा घंटा के बाद पिए, पानी पीना है ना। और पढ़ने वाले विद्यार्थी के भर पेट खाना भी नहीं, मतलब ये, ठीक ना। और फिर जॉब के बाद तो देखिएगा शरीर ही शरीर बन जाता है। पहले देखिए, पहले का खान सर अब का खान सर ने मिला कर देखिएगा उनका वीडियो कैसा है। पहले दुबले पतले और पढ़ाने के अंदाज, अब अंकल, तो आदमी क्या होता है, धीरे धीरे फेमस होते हैं, ये नहीं कि वही होता है, लेकिन लगातार मेहनत करना होगा। ये नहीं कि आज मेहनत किया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। आप मेहनत करते जाइए। पैर खींचने वाले लोग बहुत हैं। आपसे दोस्त भी रहेगा तो जलेगा, लेकिन आपसे बात करेगा, ठीक है, लेकिन अंदर में जो भावना जलन के होता है कि हमसे आगे ना निकल जाए, ये याद रखना है ना। कोई माता पिता के अलावा कोई भी नहीं चाहता आपका कि आगे बढ़े, गोतिया भी नहीं चाहते, आसपास के लोग भी नहीं चाहते, आप जिससे बात करते वो भी नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े। ठीक है, अगर आपका दोस्त आगे बढ़ जाता है फिर आपको नहीं पूछेगा, तो आप मेहनत कीजिए। कोई भी हो, कैसा भी दोस्त हो, आप इतना ज्यादा लगाव रखते भी हो, अगर नौकरी उसको लग जाती है तो आपको लात मार के भगा देगी, मतलब वो पूछेगी भी नहीं, याद रखिएगा। आपको लगता होगा ना कि जिससे बात करते हो वो बेस्ट फ्रेंड है, नहीं, अब पढ़ाई पे ध्यान देना है। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, सब काम से काम का मतलब ही रखते हैं, काम निकालते हैं, ये याद रखना है। ठीक, दोस्ती वहां तक ठीक है, ज्यादा विश्वास भी नहीं है दोस्ती पे। ठीक, पढ़ाई लिखाई ध्यान दीजिए। और माता पिता ही चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, बेटी आगे बढ़े, इसके अलावा कोई नहीं मतलब देखना चाहता है, याद रखिएगा, कोई परिवार में भी नहीं। ठीक, ये होता है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,